हेलो SSGINs, वेलकम बैक टू SSG वर्ल्ड। चैप्टर 1 तो हमने मिलकर कंप्लीट कर लिया और अब हम तैयार हैं एक नए एडवेंचर के लिए। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। ही SSGINs, मैं हूं आपका दोस्त अस्त्र और SSG वर्ल्ड में आप सबका फिर से स्वागत है। आज हम डाइव करने वाले हैं चैप्टर 2 यानी पॉलिनोमियल्स की दुनिया में। देखो चैप्टर छोटा सा है पर बहुत इंटरेस्टिंग है, तो एंड तक साथ बने रहना। प्रॉमिस करता हूँ बहुत मजा आएगा। अच्छा, पॉलिनोमियल्स नाम सुन के थोड़ा हैवी सा लगता है, राइट? बट बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूं ना। हम मिलकर इसे एकदम सिंपल और इजी बना देंगे। देखो दोस्तों, किसी भी चैप्टर को समझने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? उसके नाम को ही समझ लो। तो चलो सबसे पहले इसके नाम के ही टुकड़े करते हैं। ओके, सो स्क्रीन पर देखो, पॉलिनोमियल्स बेसिकली 2 वर्ड से मिलकर बना है। पॉली जिसका मतलब होता है मैनी यानी कि बहुत सारे, और दूसरा है नोमियल जिसका मतलब होता है टर्म्स। तो इन शॉर्ट पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या हुआ? मैनी टर्म्स। बस इतना ही सिंपल था ये। तो अब सवाल ये है कि ये टर्म्स होती क्या है। चलो एकदम फटाफट से रिकैप करते हैं जो हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है। वेरिएबल्स होते हैं x, y, z जिनकी वैल्यू बदलती रहती है। कॉन्स्टेंट्स होते हैं 1, 2, 3, ये फिक्स रहते हैं। और कोएफिशिएंट वो नंबर है जो वेरिएबल के साथ चिपका होता है। जब ये सब मिल जाते हैं तो बन जाती है एक टर्म। अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करने की एक सुपर हिट टेक्निक जो आपने 9th क्लास में भी सीखी होगी, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं सीधा अपनी NCERT एक्सरसाइज 2.2 से। हमें x² - 2x - 8 के जीरोस फाइंड करने हैं। हे बुक मत खोलना, पूरा फोकस यहाँ रखो, मैं समझा रहा हूं ना सब कुछ। चलो इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करो। यहाँ x² के साथ कुछ नहीं है, मतलब 1 है, सो 1 × 8 हुआ 8। स्टेप 2, अब 8 के ऐसे फैक्टर सोचो जिनको प्लस या माइनस करके बीच वाला नंबर यानी -2 मिल जाए। 4 और 2, परफेक्ट। हमें -2 चाहिए, इसलिए हम लेंगे -4 और +2। स्टेप 3, अब मिडिल टर्म को इन 2 पार्ट्स में तोड़ दो, -4x और +2x। स्टेप 4, अब कॉमन निकालने की बारी। पहले 2 टर्म्स में से x कॉमन लिया तो बचा x - 4। अगले 2 टर्म्स से +2 कॉमन लिया तो फिर से बचा x - 4। देखो दोनों ब्रैकेट सेम है ना, इसका मतलब हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। स्टेप 5, तो हमारे फाइनल फैक्टर्स बन गए x + 2 और x - 4। अब एक बहुत ही सिंपल सी लॉजिक की बात है, अगर 2 चीजों को मल्टीप्लाई करके आंसर 0 आ रहा है तो इसका मतलब साफ है कि या तो पहली चीज 0 है या फिर दूसरी चीज 0 है और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो हम यही करेंगे, हम x - 4 को 0 के इक्वल रखेंगे और x + 2 को भी 0 के इक्वल रखेंगे। इससे हमें x की 2 वैल्यूज मिल गईं, एक है 4 और दूसरी है -2। और दोस्तों इन्हीं वैल्यूज को हम कहते हैं पॉलिनोमियल के जीरोस या रूट्स। ओके, अब जो टॉपिक आ रहा है ना वो है BL टॉपिक यानी बोर्ड लवर टॉपिक। ये एग्जाम्स में इतनी बार पूछा जाता है ना कि ये बोर्ड वालों का फेवरेट बन गया है, तो पूरा ध्यान यहाँ। अब देखो ये जो हमारे 2 आंसर्स आए हैं 4 और -2, इनको हम थोड़े कूल से स्पेशल नेम्स दे देते हैं। घबराना नहीं, बस इनके निकनेम्स हैं। पहले को हम कहते हैं अल्फा और दूसरे को बीटा। तो इस केस में हमारा अल्फा हो गया 4 और बीटा हो गया -2। सिंपल, राइट? अब इन जीरोस यानी अल्फा और बीटा और पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट्स यानी a, b, c के बीच एक मस्त सा रिलेशनशिप होता है, जिसके लिए बस ये 2 सिंपल से फॉर्मूला हैं। पहला, जीरोस का सम होता है -b/a और दूसरा जीरोस का प्रोडक्ट होता है c/a। चलो अपनी ओरिजिनल इक्वेशन पे वापस आते हैं। x² - 2x - 8। इसमें x² के साथ कुछ नहीं है तो a हो गया 1, x के साथ है -2 तो b हो गया -2, और आखिर में जो कांस्टेंट बचा -8 वो हो गया c। चलो अब वेरीफाई करते हैं। पहला फॉर्मूला सम ऑफ जीरोस, एक तरफ हम अल्फा प्लस बीटा करते हैं यानी 4 + -2 जो हुआ 2। अब दूसरी तरफ फॉर्मूला यूज करते हैं -b/a। यहाँ b की वैल्यू खुद -2 है तो -2 हो गया +2
और a है 1, तो ये भी 2 आ गया। देखा, LHS बराबर RHS। एक प्रो टिप, बहुत से स्टूडेंट्स ये -b वाले फॉर्मूला में साइन की गलती करते हैं, इसका हमेशा ध्यान रखना। अब प्रोडक्ट को वेरीफाई करते हैं। अल्फा इंटू बीटा मतलब 4 इंटू -2 जो हुआ -8, और c अपॉन a है -8 डिवाइडेड बाय 1 जो कि -8 ही होता है। ये भी इक्वल आ गए। इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल A1 है, वेरीफाई हो गया, हेंस प्रूव्ड। अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक गोल्डन रूल बता रहा हूं। कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सॉल्व करने से पहले ये रूल हमेशा फॉलो करना है। रूल ये है कि आपकी इक्वेशन हमेशा इस स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए, ax² + bx + c। मतलब क्या? सबसे पहले x² वाली टर्म, फिर x वाली और लास्ट में कांस्टेंट टर्म। बेसिकली पावर्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। जैसे आपकी NCERT बुक में ही एक क्वेश्चन है 6x² - 3 - 7x। अब देखो यहाँ टर्म्स आगे पीछे हैं। इसे सॉल्व करने से पहले इसको हम ठीक से रीअरेंज करेंगे करेक्ट फॉर्म में। 6x² - 7x - 3। ये स्टेप इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको कभी मत भूलना, वरना सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो चलो एक क्विक रिकैप हो जाए कि आज हमने क्या क्या सीखा। नंबर 1, पॉलिनोमियल का मतलब है मैनी टर्म्स। नंबर 2, हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड में मास्टरी हासिल कर ली। नंबर 3, हमने अपने आंसर्स को अल्फा और बीटा वाले फॉर्मूला से वेरीफाई करना सीखा। और नंबर 4, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, द गोल्डन रूल, इक्वेशन को हमेशा ax² + bx + c की फॉर्म में अरेंज करना है। तो अब आप लोग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में मास्टर हो चुके हो। सो आगे क्या है? अगले लेक्चर में हम ग्राफ्स की दुनिया में एंटर करेंगे और ये भी सीखेंगे कि अगर रूट्स दिए हों तो पॉलिनोमियल वापस कैसे बनाते हैं। तब तक प्रैक्टिस करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम यही SSG वर्ल्ड में। बाय बाय।